Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our new chapter of the final term, which is chapter number 8, HTML, the language of the web pages. Open your book, page number 93. HTML, the language of web pages. यानी web pages बनाने के लिए जो हम language, computer language यूज़ करते हैं, उनमें से एक HTML है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे. You have already read about computer networking and internet. You are aware that internet is a technology that connects computer all over the world. It is estimated that a few 100 million computers are already connected to the internet, which can communicate with one another and share information. अब नेटवर्किंग इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं. इंटरनेट टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक हैं. ठीक है. The individual computer all over the world are connected with the help of servers, which are powerful computer with a lot of storage capacity. एक बहुत बड़े साइज़ का स्टोरेज कैपेसिटी का और फास्ट स्पीड का कंप्यूटर होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं. तो जो हमारे कंप्यूटर जब नेट से कनेक्ट होते हैं तो वो पहले सर्वर से कनेक्ट होते हैं. The company or organizations that have installed and connected the server to the internet lend the storage space on their server to various users for storing file which can then be accessed by millions of users across the globe. अब जो सर्वर जो होता है, कुछ कंपनीज होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्वर इंस्टॉल करती हैं और वो यूज़र को उसमें स्पेस देती हैं अपने सर्वर में, यानी अपने कंप्यूटर में, ताकि वो अपनी फ़ाइल अपलोड करें. तो वो कहाँ पर स्टोर होंगी? वो मिलियंस ऑफ फाइल्स दुनिया भर के जो यूज़र हैं उनकी डिफरेंट सर्वर में स्टोर हुई हुई होती हैं. द फाइल स्टोर ऑन सर्वर्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट यूज़र आर कॉल्ड वेबसाइट. अब जो इंटरनेट पे फाइल्स स्टोर होती हैं वो वेबसाइट्स की फॉर्म में होती हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब. और दुनिया भर की जो वेबसाइट्स हैं उनके कलेक्शन को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं या WWW शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. A website can contain one or more web pages created together and related to each other. अब एक वेबसाइट में एक या उससे ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं. ठीक है. और वो आपस में लिंक होते हैं. वेब पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैविंग HTML कमांड. अब वेब पेजेस जो हम कह रहे हैं वो क्या होते हैं? वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. जैसे ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लेकिन उसमें HTML कमांड्स होती हैं. द नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हैव .html और .htm एक्सटेंशन. अब जब ये डॉक्यूमेंट जो सेव होते हैं तो फाइल नेम के साथ जो एक्सटेंशन है वो या तो .html होगी या .htm होगी. दे आर रिटन यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर और अ टेक्स्ट एडिटर. अब HTML की अपनी कोई इन्वायरमेंट नहीं है. HTML लैंग्वेज को अगर हमें जब टाइप करना होता है तो हम कोई भी वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं, उसमें टाइप करते हैं. कमांड्स इन HTML आर कॉल्ड टैग्स. Tags are not displayed on the page but tell the browser how to display the content of page and also create link among various web pages. अब HTML लैंग्वेज में जो कमांड्स दी जाती हैं उनको टैग्स कहते हैं. तो जब हम रन करते हैं कि HTML पेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो टैग्स आपको लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे ब्राउज़र में, बल्कि जो वेब पेज नज़र आएगा वो टैग उसकी सेटिंग के लिए होते हैं. वो बताते हैं ब्राउज़र को कि ये पेज जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा. The HTML code is interpreted and displayed by a web browser. अब HTML कोड जो हमने लिखा किसी भी वर्ड प्रोसेसर में या टेक्स्ट एडिटर में, फॉर एग्जांपल नोटपैड में टाइप कर लिया हमने HTML कोड, तो उसको डिस्प्ले और उसको इंटरप्रेट, उस कोड को उसको डिस्प्ले वेब ब्राउज़र ही करता है. फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, या गूगल क्रोम, इनमें से कोई एक वेब ब्राउज़र खोलेंगे आप तो इस पर HTML पेज खुल जाएगा. You can use the HTML tag to make a website without connecting to the internet. तो HTML tags जो हम यूज़ कर सकते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. What is HTML? थोड़ा सा HTML के बारे में जानते हैं पहले. HTML is acronym for the Hypertext Markup Language. It is a computer language that is used for creating web pages. अब HTML तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. शॉर्ट में HTML कहते हैं. ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और वेब पेजेस की क्रिएशन के लिए, यूँ समझ लें वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है. HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट. इट इज़ डिफाइन अ सेट ऑफ कॉमन स्टाइल फॉर वेब पेजेस, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, एक्सेट्रा.
HTML लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करती है। जो उसके कॉमन स्टाइल वेब पेज की, यानी उसकी हेडिंग कैसी होगी, पैराग्राफ कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म होगा, लिस्टिंग है तो वो कैसी होगी। वेब ब्राउज़र एक्ट एज एन HTML फॉर्मेटर, और वेब ब्राउज़र जो होगा, कोई भी वेब ब्राउज़र ले लें, वो HTML को डिकोड करेगा और डिस्प्ले कर देगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा उस पेज को। द ब्राउज़र इंटरप्रेट HTML टैग and format the text and image on the screen accordingly. वेब ब्राउज़र ही HTML टैग्स जो होते हैं उसको इंटरप्रेट करता है और टेक्स्ट को और इमेजेस को पेज पे फॉर्मेट करके डिस्प्ले करता है। अब थोड़ा सा HTML के बारे में और है। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच विद क्रॉस रेफरेंस लिंक टू अदर पेज और डॉक्यूमेंट। अब इसके नाम में आ रहा था हाइपर टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होगा टेक्स्ट। ज़ाहिर है कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है टेक्स्ट, ठीक है। उनमें क्रॉस रेफरेंस होंगे, यानी दूसरे पेजेस और डॉक्यूमेंट के रेफरेंस और लिंक होंगे, एक पेज से दूसरे पे जा सकते हैं उन लिंक को क्लिक करके, इसलिए हम उसको हाइपर टेक्स्ट कह रहे हैं। मार्कअप मीन्स यू स्टार्ट विद द टेक्स्ट ऑफ योर पेज एंड मार्कअप यानी ऐड स्पेशल टैग अराउंड वर्ड और पैराग्राफ। मार्कअप का इन्होंने के मतलब बताया कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं स्पेशल टैग के वर्ड्स के अराउंड और पैराग्राफ के अराउंड पेज में। द टैग इंडिकेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेज, ऐड एक्स्ट्रा फीचर टू द टेक्स्ट एंड प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट व्हेन द फाइल इज ओपन इन अ ब्राउज़र। जो हम टैग्स यूज़ करते हैं वो पार्ट के डिफरेंट पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट के फीचर्स और इफेक्ट डिस्प्ले करता है जब आप उसको ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में खोलेंगे। लैंग्वेज, अ लैंग्वेज प्रोवाइड रूल्स एंड सिंटैक्स फॉर द टेक्स्ट और टैग। लैंग्वेज ज़ाहिर है कंप्यूटर लैंग्वेज कोई भी हो वो प्रोवाइड्स करती है रूल और सिंटैक्स किसी भी टेक्स्ट की कमांड की या उसे टैग कह लें। एन HTML फाइल कंटेन, अब HTML फाइल जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, टेक्स्ट एंड अदर मीडिया लाइक ग्राफिक्स पिक्चर एक्सेट्रा टू बी इंक्लूडेड इन द पेज, यानी उस पेज में हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ग्राफिक्स भी दे सकते हैं, पिक्चर विद साउंड विदाउट साउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। HTML टैग दैट इंडिकेट पेज एलिमेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग एंड हाइपर टेक्स्ट लिंक टू इंडिकेट मीडिया एंड अदर पेजेस। अब HTML टैग्स के अंदर ये सब कुछ होता है, पेज के एलिमेंट हैं, ये अब आप आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर है पेज का, फॉर्मेटिंग है पेज की, हाइपर टेक्स्ट हैं जो लिंक करते हैं दूसरे पेजेस से। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ HTML, यानी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं तो इसके क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। HTML इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज विच डिफर कम्प्लीटली फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर देखें जो जितनी भी लैंग्वेज हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML उससे डिफरेंट है क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और मार्कअप लैंग्वेज है, यानी इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं होती है उस पेज पे, सिर्फ फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर बनाया जाता है पेज का। HTML इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब इसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म का। HTML document can be used on any type of computer or platform like Macintosh computer, IBM computer, Unix and Windows etc. क्रॉस प्लेटफॉर्म हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो किसी भी किस्म की कंप्यूटर हार्डवेयर पे ओपन हो सकती है, ठीक है, डिस्प्ले एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये भी किसी भी किस्म के कंप्यूटर पे हो सकती है। डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं जैसे कि मैकिन्टॉश कंप्यूटर है, IBM के कंप्यूटर हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर बना रही हैं, यूनिक्स में और विंडोज़ पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और विंडोज़, ठीक है। तो ये हर एक पे ओपन हो सकती है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट हैज़ एडिशनल फीचर ऑफ लिंकिंग डॉक्यूमेंट, और एक फ़ीचर ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट लिंक होते हैं, एक डॉक्यूमेंट से एक पेज से दूसरा पेज या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट लिंक होती हैं। HTML डॉक्यूमेंट कैन बी डाउनलोडेड इंटरप्रेटेड डिस्प्ले ऑन अ वेब ब्राउज़र, और ये भी आपने पढ़ा कि HTML के जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वो किसी भी वेब ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाते हैं, इंटरप्रेट होते हैं और डिस्प्ले हो जाते हैं वेब पेज। HTML5 इज़ द रिसेंट वर्जन ऑफ HTML। अब जब ये बुक लिखी गई है उस वक्त HTML5 जो है वो नया वर्जन है HTML का, ठीक है। वर्जन डिफरेंट आते रहते हैं लैंग्वेज में, इम्प्रूवमेंट होने के बाद टाइम टू टाइम। Since a web page is desired to be readable by anyone in the world, you cannot expect your reader to have same type of computer system, same size of monitor, same color, same font, or even the same browser. A web page can be viewed on any computer with any graphics display using by
एनी वेब ब्राउज़र। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि वेब पेज जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि दुनिया भर में उसको खोल के इन्फॉर्मेशन ली जा सके। वेबसाइट कहीं पर भी दुनिया में यूज़ हो सकती है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि तमाम दुनिया के लोगों के पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक सही हो, उनका मॉनिटर का साइज़ एक हो, कलर एक सा हो, फ़ॉन्ट और ब्राउज़र एक से हो, सब डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो वेब पेज होता है वो देखा जा सकता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। When an HTML page is formatted by a browser, any formatting that you may have done, may any extra space, tabs, returned or ignored, HTML are ignored. HTML tags are used to format on HTML page. देखें, जब हम एक HTML पेज बनाते हैं ब्राउज़र में, तो जो फॉर्मेटिंग हमने की हुई होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस दे दी या टैब दे दिया या टर्न यानी एंटर दे दिया, वो इग्नोर हो जाती हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टाइप H2 टैग, इस चीज़ को हम टैग कहते हैं। ये कमांड है यानी, और ये टेक्स्ट है। इसके ऊपर आई लव माई स्कूल, ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर ये हमने एक टैग दिया है H2 का। यहाँ से यहाँ तक ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, यानी बीच में जो टेक्स्ट है ये इस पर काम करेगा, ठीक है। या हमने इसको इस तरह लिख दिया H2 टैग को, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी और टैग क्लोज किया। या हमने इस तरह लिख दिया H2 स्मॉल में लिखा और बीच में वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा दी और टैग क्लोज कर दिया। या इस तरह लिखा है कि H2 पहले लिखा है अलग लाइन पे, सेंटेंस अलग लाइन पे और क्लोज अलग लाइन पे किया। ऑल दीज विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट व्हेन ओपन इन अ ब्राउज़र। जब हम इसको ब्राउज़र में इस टैग को रन करेंगे, खोलेंगे, तो इसका रिज़ल्ट एक सही आएगा। जो एक्स्ट्रा स्पेस हम दे रहे हैं या लाइन स्किप कर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। HTML tags do not specify the exact font size, line spacing, indent, etc., which are the formatting features generally used to control the appearance of a document in a word processor or a publishing software. क्योंकि हम इसको वर्ड प्रोसेसर में किसी में भी टाइप करते हैं, तो उसमें अगर हमने कोई साइज़ ले लिया, फॉन्ट साइज़ ले लिया, स्पेस एक्स्ट्रा ले ली, इंडेंटेशन बढ़ा दी, तो ये फीचर जो है HTML के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। They rather describe the structure of a document. For example, it may be indicated that an element is a heading or a list of or a paragraph. जो HTML टैग होते हैं वो ज़्यादातर बताते हैं स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का कि ये हेडिंग है, ये लिस्ट है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट हाउ दैट हेडिंग और लिस्ट इज़ टू बी फॉर्मेटेड. Different browser may have different style mapping for each element and hence a page may look different in different browser. इन्होंने ये कहा कि हेडिंग्स फॉर्मेटिंग जो होगी वो टैग पे असर नहीं करती है। डिफरेंट ब्राउज़र में दुनिया में अगर ये खोला जाएगा या आपकी एक HTML पेज जो आपने बनाए हैं, तो वो डिफरेंट अपेयर होगा डिफरेंट ब्राउज़र में, उनकी अपनी ब्राउज़र की सेटिंग के हिसाब से। अब आ जाए क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। बनाते किस तरह है एक HTML डॉक्यूमेंट? टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट और अ वेब पेज, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर हमने खोल लिया। फॉर एग्जांपल नोटपैड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने इस पर फॉर्मेटिंग तो यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। नोटपैड एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है, तो इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट वगैरह कलर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो हम सिंपल नोटपैड खोलते हैं। टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद हम इसमें ये HTML फाइल टाइप कर देंगे। अभी तो ये आपके नहीं समझ में आएगी, जब आप टैग पढ़ लेंगे फिर समझ में आ जाएगी। ये पूरी एक HTML फाइल यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद इसका स्टेप है सेव करना। सेव इस तरह करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ये आपके सेव एज का नोटपैड का बॉक्स आ गया। यहाँ फाइल नेम देंगे, कोई भी फाइल नेम दें, एक्सटेंशन .html या .htm देंगे, सही है। और टेक्स्ट, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल्स ले लेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक हमारा यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल के बजाय एक HTML की फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट, जो हमने अभी फ़ाइल टाइप की, सेव की, उसे देखेंगे कैसे। उसके लिए हम जाएंगे, कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसे हमने खोला, फाइल में जाएंगे, उसकी ओपन में जाएंगे, ओपन में जाके ब्राउज़ करेंगे जहाँ हमने ये फ़ाइल सेव की है। फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे और
ओके कर देंगे। तो जो फाइल हमने खोली है वो इस तरह अपेयर हो जाएगी जो सेव की थी, ठीक है। ये इस तरह वेब ब्राउज़र में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये अपेयर हो जाएगी। अभी इतनी ही, वो जो पहली फाइल थी उसमें सिर्फ ये एक हेडिंग ही दी गई थी, तो वो यहाँ तक अपेयर हो जाएगी। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम टैग से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्चुअल HTML कमांड। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।